नमस्कार साथियों। इस वीडियो के माध्यम से आज ख्याति के व्यवहार के बारे में स्टडी करेंगे। यानी पिछले वीडियो में ख्याति की जो विधियां होती है याद करने की, औसत विधि, पूंजीकरण विधि और सुपर प्रॉफिट विधि पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। आज पढ़ेंगे ख्याति का व्यवहार, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का व्यवहार किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, इसका व्यवहार दो प्रकार से होता है। पहला, दो विधियां होती है व्यवहार करने की, यानी जो ट्रांजैक्शन या जनरल एंट्री करने की दो प्रकार से की जाती है। पहली तो होती है जब नया साझेदार ख्याति की राशि नकद लाता है, फर्स्ट विधि, और सेकंड के अंतर्गत या जब नया साझेदार या तो आंशिक रूप से ख्याति लाता है या पूर्ण रूप से ख्याति नहीं लाता है। ठीक है, गुडविल की राशि नहीं लाता है। अब इसमें फर्स्ट वाले टॉपिक में बात करेंगे, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नकद लाता है तो किस प्रकार से एंट्री होगी। अगर लाई गई राशि ख्याति की सीधे ही पुराने साझेदारों को व्यक्तिगत रूप से दे देने पर फर्म की पुस्तकों में कोई प्रविष्टि एंट्री नहीं होगी। देखिए, अगर कोई भी नया साझेदार ख्याति लाता है, गुडविल लाता है, अगर वह पुराने साझेदारों में डायरेक्ट रूप से या व्यक्तिगत रूप से दे देता है तो इस संबंध में व्यापार की पुस्तकों में किसी प्रकार की एंट्री नहीं होगी। अगर राशि फर्म के माध्यम से दी जाती है तो निम्न प्रविष्टि होगी। देखो, ख्याति नगद में लाने पर नए साझेदार द्वारा, अगर नया साझेदार है गुडविल को कैश में लाता है तो उसके लिए सर्वप्रथम एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। मान के चले 50,000 रुपये की ख्याति लेके आता है, गुडविल लेके आता है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं कि त्याग अनुपात में ख्याति का विभाजन करते हैं। देखिए, जो ख्याति होती है जो पुरानी साझेदारों को उनके त्याग अनुपात में डिवाइडेड होती है। जिस साझेदार ने जिस त्याग में अनुपात में डिवाइडेशन किया है या जिस अनुपात में त्याग किया है उस अनुपात में उनको पुराने साझेदारों को ख्याति का विभाजन किया जाता है। मान के चलो किसी व्यापार में दो साझेदार हैं, ए बी है, नए थर्ड को सी को व्यापार में प्रवेश देते हैं, तो ए व बी जिस त्याग के अनुपात में त्याग करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, उसी सेक्रीफाइस रेशियो में गुडविल का विभाजन ओल्ड पार्टनर्स के बीच किया जाता है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी व्यक्तिगत रूप से साझेदारों में विभाजन होगा। जितने भी पार्टनर्स होंगे ओल्ड, तो ये जो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल है उनके इस एंट्री में उनका नाम आ जाएगा। ए है, बी है, जितने भी है जो नाम आ जाएगा उनके सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइडेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, अगर ख्याति को पुराने साझेदार विड्रॉल कर लें, जो ख्याति उनके पक्ष में आई है, अगर कोई साझेदार उस ख्याति को निकालना चाहता है तो उसकी एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितनी राशि वो विड्रॉल करता है वो राशि इसमें आ जाएगी। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। सुनील और दिलीप फर्म में साझेदार है और लाभ आने का विभाजन 5-3 में करते हैं। सचिन को फर्म में 1/5 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, वह पूंजी के लिए 20,000 लाता है और ख्याति के भाग के लिए 4,000 रुपये चेक लाता है। आवश्यक प्रविष्टि दो। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि जब ख्याति की राशि को व्यवसाय में रखा जाता है, जब ख्याति की पूर्ण राशि को निकाल लिया जाता है और जब ख्याति की राशि का 50% निकाला जाता है तो एंट्री देना है। अब पहले ए में बात करते हैं, जब ख्याति की राशि वर्तमान साझेदारों के खातों में जमा की जाती है और व्यवसाय की पुस्तकों में दर्शाई जाती है तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट में 24,000 आ जाएंगे और 20,000 रुपये उसने कैश लेके आया है सचिन, और 4,000 रुपये वो गुडविल के लेके आया है, जैसा कि प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब जो इनकी जो गुडविल है, ये इसको ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइडेशन करेंगे उनके त्याग के अनुपात में। इनका त्याग का अनुपात ऊपर दे रखा है 5-3। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिलीप कैपिटल अकाउंट, यानी जो ये व्यक्तिगत नाम आता है उसमें सुनील जी का मतलब अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, यानी सुनील का पूंजी खाता, इस तरीके से दिलीप का पूंजी खाता। तो इनका जो गुडविल है 4,000 है, 4,000 5-3 के रेशियो में डिवाइडेड हो जाएगी, तो सुनील के तो 25 रुपये आएगी और दिलीप की 1500 रुपये आएगी। इस तरह से अगर व्यक्तिगत रूप से इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हल किया जाए तो कैश अकाउंट डेबिट टू सचिन कैपिटल अकाउंट, यानी सचिन के डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में इसकी एंट्री हो जाएगी 24,000 की, और जो गुडविल है 4,000 की वो सचिन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके सुनील और दिलीप के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा उनके त्याग के अनुपात में। ठीक है, अगला है, इट assumed that the sacrificing ratio is the same as old profit sharing ratio। ठीक है, when the amount of goodwill credited to existing partners is fully withdrawn, अगर जो अमाउंट गुडविल की है अगर जो पार्टनर है उसको पूर्ण रूप से निकालना चाहते हैं तो इसकी एंट्री हो जाएगी। जो विधि है जिसमें ए और बी जो विधि है लाने की और विड्रॉल करने की या उनके मध्य डिवाइडेड करने की, वो तो सेम हो जाएगी। अगर विड्रॉल करने की पूर्ण रूप से विड्रॉल कर रहा है तो एंट्री हो जाएगी सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिलीप कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी 25 और 1500 टोटल 4,000 रुपये विड्रॉल हो जाएंगे। अगर इनमें से 50% ही वो विड्रॉल करना चाहते हैं ओल्ड पार्टनर तो एंट्री हो जाएगी जो जो विधि है ए में और
ए और बी सेम एंट्री आ जाएगी जो पहले की है, और उसके बाद विड्रॉल की एंट्री हो जाएगी, सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिलीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर विड्रॉल कर रहा है तो। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा कि सेम एज इन ए अबॉय और सेम एज इन ए अबॉय, जो पहले एंट्री की थी अपन ने यहाँ पे, यानी जो पैसा लाने की बैंक अकाउंट डेबिट सचिन कैपिटल और प्रीमियम जो इसने सचिन द्वारा पैसा लाया गया है 24,000 20,000 के 4,000 गुडविल के, इस तरीके से इनके मध्य डिवाइडेशन हुआ 4,000 का, जो सेम एंट्री ए और बी तो सेम आ जाएगी। उसके पश्चात जो विड्रॉल की एंट्री है वो अगर फुली विड्रॉल करा तो फुली राशि आ जाएगी, और अगर हाफ कर रहा तो हाफ राशि आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें 50% राशि विड्रॉल कर रहा है, तो इस तरीके से सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिलीप कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो 1250 2500 को 1250 हो गया और 1500 को 750, 50% हो गया, यानी टोटल 2,000 रुपये विड्रॉल कर रहे हैं। अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। विजय और संजय फर्म में पार्टनर है, लाभ आने का विभाजन 3-2 में करते हैं। वे अजय को 1/4 के लिए प्रवेश देते हैं। अजय 30,000 पूंजी लाता है और ख्याति के लिए आवश्यक राशि के रोकड़ लाता है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 20,000 में हुआ। नया लाभ विभाजन अनुपात 2:1:1। अब विजय और संजय अपने भाग की ख्याति को आहरित करते हैं। आवश्यक प्रविष्टि दीजिए। देखिए, पहला तो बात करते हैं कि अजय अपने भाग की ख्याति के लिए 5,000 लाता है। कैसे लाता है ये अपन को देखना पड़ेगा, क्योंकि कुल ख्याति का मूल्यांकन 20,000 रुपये हुआ है। तो इस जो थर्ड वाला पार्टनर है उसको प्रवेश दिया गया 1/4 भाग के लिए दे रहे हैं, तो 20,000 का 1/4 भाग हो जाएगा 5,000 रुपये। अब क्या का अनुपात है, 2:3 की गणना निम्न अनुसार करते हैं। देखिए, विजय के लिए पुराना अनुपात 3/5 है, नया अनुपात 2/4 है, तो उसे त्याग का अनुपात हो जाएगा 3/5 माइनस 2/4, एलसीएम लेंगे 2/20 आ जाएगा। इस तरह संजय का हो जाएगा, और जो एंट्री कर देंगे इनकी बैंक अकाउंट डेबिट टू अजेज कैपिटल तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब देखते हैं 30,000 रुपये तो कैश लेके आया है और 5,000 रुपये गुडविल के हैं, तो 35,000 हो गए। अब गुडविल को डिवाइडेशन कर देंगे ओल्ड पार्टनर में उनके त्याग के अनुपात में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू विजय टू संजीव कैपिटल अकाउंट 5,000, जिसमें इनको 2,000 3,000 रुपये मिल जाएंगे। अब अगर ये विड्रॉल करते हैं तो विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू संजीव कैपिटल टू बैंक अकाउंट, इन्होंने विड्रॉल कर ली। ठीक है, अब बुक्स ऑफ विजय जनरल में एंट्री हो जाएगी इनकी बैंक टू अजेज कैपिटल, और अजेज कैपिटल अकाउंट विजय टू संजय कैपिटल अकाउंट, इनका विड्रॉल हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। अब आगे बात करते हैं जब ख्याति पुस्तकों में विद्यमान हो। अगर ख्याति की राशि पुस्तकों में विद्यमान हो या ख्याति की राशि पुस्तकों में विद्यमान नहीं हो, वो आगे देखेंगे। अभी प्रेजेंट में देख रहे हैं जब ख्याति की पुस्तकों में विद्यमान हो, यानी ख्याति की राशि पुस्तकों में विद्यमान होने पर किस प्रकार से लेखांकन व्यवहार किया जाएगा। यदि साझेदारी के प्रवेश पर फर्म की पुस्तकों में ख्याति की राशि विद्यमान हो तो प्रवेश के समय इस राशि को अपलिखित किया जाएगा, यानी जो प्रवेश अगर प्रवेश से पहले ख्याति की राशि है तो उसको राइट ऑफ करने का कार्य किया जाएगा। देखते हैं उदाहरण 17 में फर्म की ख्याति मूल्यांकन 20,000 रुपये हुआ। अजय जो कि 1/4 भाग के लिए प्रवेश करता है, अपने भाग की ख्याति के लिए 5,000 रुपये नगद लाता है। मान लीजिए फर्म की पुस्तकों में ख्याति का मूल्य 10,000 पहले से दर्शाया गया है, तो इसको रखने के लिए कोई निर्णय नहीं हुआ है, तो इस स्थिति में इसकी रोजाना जो एंट्री होगी किस प्रकार से होगी, इसको राइट ऑफ किया जाएगा। सर्वप्रथम किया जाएगा विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू संजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट से, इसको राइट ऑफ कर देंगे। कितने से 10,000 की राशि है, तो इनका जो पुराना अनुपात है उस अनुपात में कर देंगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट है जब नया साझेदार पूर्णतः है तो आंशिक ख्याति नहीं लेकर आता है। पहले वाली कंडीशन में तो जब साझेदार पूर्ण रूप से ख्याति लेकर आता था, और सेकंड वाली कंडीशन के अंतर्गत यह है कि जब नया साझेदार पूर्णतः या आंशिक रूप से ख्याति नहीं लेकर आता है, या तो पूरी राशि लेकर नहीं आता है या बिल्कुल ही नहीं लेकर आता है। नोट, इस स्थिति में नए साझेदार द्वारा नहीं लाई गई धनराशि को नए साझेदार के चालू खाते में डेबिट और पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में त्याग के अनुपात में क्रेडिट किया जाएगा। ध्यान रखिए, अगर जो नया साझेदार जिस राशि तक या संपूर्ण राशि तक राशि नहीं लेके आता है, तो उस संबंध में नए साझेदार के चालू खाते में तो डेबिट किया जाएगा और पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में त्याग के अनुपात में क्रेडिट किया जाएगा। इसमें दो स्थिति सिचुएशन हो सकती है, या तो फर्म की पुस्तकों में ख्याति विद्यमान हो या फर्म की पुस्तकों में ख्याति विद्यमान नहीं हो। ठीक है, अब नोट में दे रखा है कि जब ख्याति पुस्तकों में विद्यमान नहीं है तब पुराने साझेदारों के खातों को क्रेडिट पक्ष पर ख्याति की राशि लिखी जाएगी और नए साझेदार के खाते को नहीं लाई गई ख्याति की राशि से डेबिट किया जाएगा। देखो इसमें क्या ये होगा, अगर पुस्तकों में ख्याति खाता विद्यमान नहीं है तो पुराने साझेदारों के खातों को क्रेडिट पक्ष पर ख्याति की राशि से लिखेंगे, और जो नए साझेदार खाते को नहीं लाई गई राशि के नाम से डेबिट करेंगे। अब इसकी एंट्री हो जाएगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। त्याग के अनुपात में व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत जो इनकी प्रत्येक साझेदार की ओल्ड पार्टनर है उनकी एंट्री हो जाएगी। तो एंट्री हो जाएगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या के अनुपात में व्यक्तिगत रूप से एंट्री होगी। ठीक है, अब नोट दे रखा आगे, कभी कभी नया साझेदार आंशिक रूप से ख्याति का प्रतिफल लेकर आता है, यानी कभी कभी नया साझेदार है जो आंशिक रूप से पूर्ण रूप से नहीं केवल आंशिक रूप से पार्शियल रूप से प्रतिफल लेकर आता है, तो ऐसी स्थिति में नए साझेदार के चालू खाते यानी करंट अकाउंट को नहीं लाई गई ख्याति की राशि से डेबिट किया जाएगा।
यानी मान के चलो किसी नई साझेदार की ख्याति 50,000 रुपये बनती है, अगर वो 30,000 रुपये लेके आता है तो छूट कितना रहेगा, 20,000, 20,000। तो 20,000 से जो न्यू पार्टनर है उसका करंट अकाउंट को नहीं लाई गई ख्याति की राशि से डेबिट किया जाएगा। आगे बात करते हैं जब ख्याति की राशि विद्यमान हो। पहले तो था कि पुस्तकों में ख्याति की राशि विद्यमान नहीं हो, अब बात करते हैं जब ख्याति की राशि पुस्तकों में विद्यमान हो। यदि प्रवेश के समय ख्याति फर्म की पुस्तकों में विद्यमान है तो इस धनराशि को पुराने साझेदारों के पूंजी खातों से उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में विभाजित किया जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता विद्यमान है तो जो नया साझेदार आएगा, साझेदार आने से पहले जो ओल्ड पार्टनर है, ए बी सी जितने भी पार्टनर है, उनके मध्य उनके पुराने अनुपात में, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में जो ख्याति की राशि है उसको डिवाइडेशन कर दिया जाएगा। इसके पश्चात ख्याति की नई राशि का प्रभाव पुराने साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष की ओर एवं नए साझेदार के चालू खाते के डेबिट पक्ष की ओर होगा। यानी उसके पश्चात जो ख्याति की नई राशि आएगी उसका प्रभाव पुराने साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में करेंगे और नए साझेदार के करंट अकाउंट के डेबिट पक्ष की ओर होगा, जिस प्रकार से पहले एंट्री की थी। बात करें एंट्री हो जाएगी इसकी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, लाभ विभाजन अनुपात में हो जाएगी। और न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल, अगर गुडविल की नई वैल्यू याद करनी हो तो इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्री हो जाएगी। यानी जो नया पार्टनर आ रहा है उसका करंट अकाउंट डेबिट होगा और जो जितने भी पार्टनर है व्यक्तिगत रूप से सैक्रिफाइसिंग या त्याग कर रहे हैं उनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, for the share of goodwill of Rs 50,000, the new partners brings rupees 20,000 only. In this situation the journal entry will be, देखिए जो एक साझेदार है उसकी कैपिटल गुडविल 50,000 रुपये निर्धारित की गई, लेकिन वो नया पार्टनर केवल 20,000 रुपये लेके आता है, तो उस संबंध में क्या एंट्री होगी। देखिए तो 20,000 रुपये लेके आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एंट्री हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्राउट बाय द न्यू पार्टनर्स। ठीक है, ये नरेशन आ गया। उसके पश्चात बात करेंगे कि उस जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट तो उसको डेबिट कर दिया, इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट जो इसको डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कितनी राशि उस द्वारा अभी तक नहीं लाई गई है, यानी 30,000 रुपये की राशि नए पार्टनर द्वारा नहीं लाई गई है तो उसका करंट अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इंडिविजुअली रूप से सीआर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं 19। आहूजा एंड बारुआ आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। They decided to admit Chaudhary into partnership for 1/5 share of profit, which the acquires equally from Ahuja and Barua। and जो नया पार्टनर है वो पुराने पार्टनर से समान रूप से प्राप्त करेगा लाभ विभाजन। गुडविल इज वैल्यूड एट 30,000। चौधरी brings in rupees 16,000 as his capital but is not in a position to bring any amount for goodwill। उसने कैश में तो 16,000 रुपये लेके आए, लेकिन गुडविल लाने के लिए वो तैयार नहीं है। नो गुडविल अकाउंट एग्जिट इन बुक्स ऑफ द फर्म, यानी गुडविल अकाउंट को खाता तैयार नहीं है। गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड एट फुल वैल्यू, रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि जो नया पार्टनर है वो 16,000 रुपये कैश लेके आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट चौधरी कैपिटल अकाउंट कर देंगे। अब चौधरी जो इसकी गुडविल है उसका मूल्यांकन 30,000 रुपये हुआ है। ठीक है, अब 30,000 रुपये मूल्यांकन हुआ है तो चौधरी करंट अकाउंट डेबिट, तो इसने जो राशि नहीं लेकर वो डेबिट कर देंगे करंट अकाउंट को। और जो पुराने पार्टनर है आहूजा और बारवाज, उनको उनके 3:2 रेशियो में उनका जो गुडविल का अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देंगे त्याग के अनुपात में। 30,000 रुपये 18 और 12,000 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। राम और रहीम फर्म के पार्टनर्स हैं, लाभान का विभाजन 3-2 में करते हैं। राहुल को 1/3 भाग के लिए हिस्सा देते हैं, वह पूंजी के लिए 10,000 लाता है किंतु अपने भाग की ख्याति लाने में वह असमर्थ। इसका मूल्यांकन 30,000 रुपये किया गया। निम्न परिस्थितियों के लिए आवश्यक प्रश्न दीजिए। जब फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं खोला गया है, जब फर्म की पुस्तकों में ख्याति का मूल्य 15,000 रुपये दर्शाया गया है। ठीक है, एंट्री करते हैं कि 10,000 रुपये तो कैश लेके आता है। ठीक है, और ख्याति के लिए कुछ नहीं लाता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल कर देंगे 10,000। और वो 30,000 रुपये ख्याति है कि 30,000 रुपये ख्याति नहीं लेके आता है तो उसको डेबिट करेंगे। जो न्यू पार्टनर्स होता है उसका करंट अकाउंट डेबिट किया जाता है अगर वो ख्याति की राशि लाने में असमर्थ हो। तो राहुल करंट अकाउंट डेबिट टू, अब क्रेडिट करेंगे राम्स और रहीम कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि ये पुराने पार्टनर है तो इनको त्याग के अनुपात में, पुराने अनुपात में इनके मध्य ख्याति का विभाजन कर दिया जाएगा 18,000 और 12,000 रुपये। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अगली कंडीशन में। व्हेन द गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट 15,000, अगर 15,000 रुपये गुडविल खातों में विद्यमान है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल अकाउंट 10,000 कर देंगे। राहुल करंट अकाउंट, अब इसको राइट ऑफ करेंगे, क्रेडिट करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो में, तो राहुल करंट अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू रहीम्स कैपिटल 15,000 और 9,000 और 6,000 3-2 के रेशियो में कर देंगे। अगर वो
अभी इसको राइट ऑफ कर रिटर्न ऑफ करना है तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रहीम्स कैपिटल अकाउंट तो गुडविल अकाउंट तो 15,000 रुपये की राशि है, उसको विद्यमान थी, उसको राइट ऑफ करना है नए साझेदार के प्रवेश के पश्चात। तो इनको राम्स कैपिटल अकाउंट रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करके तो गुडविल अकाउंट को शेयर कर देंगे 15,000 रुपये की राशि से। अब इसमें बात करते हैं साथियों, एक एएस है लेखांकन मानक 26 है, अमूर्त संपत्तियों के संबंधित है। इसमें जो ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है, इसमें बताया गया है कि ये मानक 1 अप्रैल 2003 से आरंभ होने वाले लेखांकन अवधि के लिए अमूर्त संपत्तियों पर लागू होता है। अमूर्त संपत्तियां कौन सी होती है? पता है, गुडविल है, जो अदृश्य संपत्तियां हैं वो अमूर्त संपत्तियां होती है। अब इसके संदर्भ में अमूर्त परिसंपत्ति की पहचान लेखांकन मानक 26 के मापदंड के अनुरूप की जाएगी। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? और आंतरिक रूप से अर्जित ख्याति की पहचान संपत्ति के रूप में नहीं की जाएगी। तो आंतरिक रूप से अर्जित ख्याति की पहचान है वो संपत्ति के रूप में नहीं मानी जाएगी। आंतरिक रूप से अर्जित ब्रांड, मस्तूल, सीकर, प्रकाशन, शीर्ष आदि अमूर्त परिसंपत्तियां नहीं मानी जाएगी। अमूर्त परिसंपत्तियों का अभिलेखन अतिशीघ्र हो जाना चाहिए, अतः किसी भी दशा में परिसंपत्ति की अनुमानित जीवनकाल जो कि सामान्यतः 10 ईयर से अधिक नहीं हो सकता के पश्चात पुस्तकों में नहीं दर्शाई जा सकती है। यानी जो अमूर्त संपत्ति है उसका मैक्सिमम टाइम 10 वर्ष तक हो सकता है, उसके पश्चात उसकी एंट्री पुस्तकों में नहीं की जा सकती है। ठीक है, ये तो होगा AS 26 अमूर्त संपत्तियों के संबंध में। अब बात करें प्रच्छन्न ख्याति। देखिए, प्रच्छन्न ख्याति को हिडन गुडविल भी कहा जाता है, यानी जो छिपी ख्याति होती है उसको प्रच्छन्न ख्याति कहा जाता है। देखते हैं प्रच्छन्न ख्याति क्या होती है। कभी कभी नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति का मूल्य नहीं दिया गया होता है। ऐसी स्थिति में पूंजी विनियोग की व्यवस्था और लाभ विभाजन अनुपात के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। मान लीजिए ए और ब एक फर्म में साझेदार है और फर्म के लाभ को बराबर बांटते हैं। प्रत्येक की पूंजी 45,000 है, वे लाभ में 1/3 के लिए फर्म में नए साझेदार को शामिल करते हैं। 60,000 की पूंजी लेके आता है, अतः सह की पूंजी के आधार पर नई पुनर्गठित फर्म की कुल पूंजी 1,80,000 होगी, क्योंकि 60,000 रुपये पूंजी लेके आता है तो 1/3 भाग के लिए दे रहे हैं, 1/3 के लिए दे रहे हैं, तो 1/3 को 60,000 से इंटू करेंगे तो 1,80,000 होगा। ठीक है, जबकि फर्म में बस है कि कुल वास्तविक पूंजी 1.5 लाख रुपए है, 45 दोनों की और 60 ये हो गई तो 1.5 हो गई, तो 45 ये हो गई, 60 ये हो गई तो 1.5 हो गई। इससे निष्कर्ष निकलता है कि अंतर ख्याति के कारण जो कि 30,000 रुपये, यानी टोटल पूंजी जो इनकी ऐसे 1.5 लाख बन रही है और अगर 6 के आधार पर करें तो 180 बन रही है, तो 30,000 रुपये है एक्स्ट्रा है, तो वो एक तरीके से हिडन गुडविल मानी जाएगी। जिससे ए और ब बराबर बांटेंगे, पुराने अनुपात में बांटेंगे। इनका पूंजी खाता यदि 60,000 होगा तो फर्म की कुल पूंजी 180 होगी। इस स्थिति में 6 का चालू खाता 10,000 से नाम किया जाएगा, ख्याति में उसका भाग होना है, और बै का प्रत्येक पूंजी खाता पर 5,000 रुपये से जमा लिखेंगे। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण नंबर 22। हेम और नेम एक फर्म में पार्टनर है, 3-2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। उनके पूंजी क्रम से 80 और 50 है। 1 अप्रैल 17 को सेम को भावी लाभ में 1/5 के लिए शामिल करते हैं। सेम 60,000 की पूंजी लेकर आता है, तो ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए और सेम के प्रवेश फर्म की पुस्तकों में एंट्री कीजिए। देखिए, 2 कंडीशन है, जब सेम ख्याति का अंश लेकर आता है और जब सेम ख्याति का अंश लेकर नहीं आता है। देखिए, बैंक इसमें एंट्री करेंगे 82,000 की। 82,000 कैसे करेंगे देखते हैं। तो ये बैंक अकाउंट डेबिट टू 82,000 टू सम्स कैपिटल अकाउंट 60,000 तो प्रीमियम पर गुडविल अकाउंट 22,000। देखिए, अब इसमें बात करते हैं कि ये गुडविल की राशि है 60,000 रुपये। अब ये इस तरीके से निकल रही है कि सेम 60,000 रुपये 1/5 के लिए लाता है, तो 1/5 को 60,000 में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल इनकी पूंजी हो जाएगी 3 लाख रुपया। ये नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, यानी 1/60,000 को 5 से इंटू करेंगे 1/5 को, तो 3 लाख इनकी टोटल कैपिटल हो जाएगी। हेम नेम सेम की टोटल कैपिटल 180 है, 150 और 60 होगी तो 190 हो जाएगी। तो 3 लाख में से 190 माइनस कर देंगे तो 1,10,000 रुपये इनकी हिडन गुडविल रह जाएगी। तो हिडन गुडविल है उसमें 1/5 भाग करेंगे अगर सेम का, तो 22,000 रुपये इसकी गुडविल आ जाएगी। ठीक है, ये तो इसकी गुडविल की राशि इस तरीके से निकाली गई है। अब इनके जो इनकी गुडविल है 22,000 रुपये ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइडेड कर देंगे, तो प्रीमियम पर गुडविल अकाउंट डेबिट टू हेम्स कैपिटल टू नेम्स कैपिटल, जो इनका पुराना रेशियो है 13,200 8,800 में 3 में डिवाइडेड कर देंगे। अगली कंडीशन है, सेम डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। ऊपर वाला तो अगर ये गुडविल लेके आता है, ठीक है, और दूसरी कंडीशन में है कि सेम गुडविल नहीं लेकर आता है, तो क्या एंट्री होगी। देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेम्स कैपिटल अकाउंट। अगर ये गुडविल तो नहीं लेकर केवल 60,000 रुपये कैसे ला रहा है, तो केस की एंट्री हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेम्स कैपिटल अकाउंट 60,000 की, और वो 22,000 रुपये जो उसकी गुडविल बन रही है उसके 1/5 भाग के लिए अगर वो नहीं लेके आता है, तो पहले पढ़ा था कि जो न्यू पार्टनर्स होता है उसका करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है जितनी राशि वो गुडविल के रूप में नहीं लाता है। तो ये 22,000 रुपये गुडविल के रूप में नहीं ला रहा है, तो सेम्स करंट अकाउंट डेबिट टू, अब इनको जो पुराना अनुपात है ओल्ड पार्टनर्स का त्याग का, तो हेम्स कैपिटल तो नेम्स कैपिटल को डिवाइडेड कर देंगे।
इनके ओल्ड रेशियो में 13,200 और 8,800, ठीक है, 22,000 को। ये तो हो गया आपका। अब बात करेंगे साथियों आगे संचित लाभों और हानियों का समायोजन, यानी जो एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस। साथियों जो संचित लाभ और हानि हानि होती है उनका समायोजन किस प्रकार से किया जाता है। बात करते हैं संचित लाभ कौन से होते हैं। संचित लाभ वो लाभ होते हैं जो व्यापार में जो प्रॉफिट होते हैं उनमें से बचाकर एक निश्चित परसेंटेज के रूप में बचाकर रखे जाते हैं, क्योंकि ये भविष्य में अगर व्यापार में कोई नई मशीनरी खरीदनी हो, व्यापार का विस्तार करना हो या अन्य कोई चीज़ें करनी हो तो उसके लिए रिजर्व बना लिए जाते हैं, ताकि व्यापार में पूंजी की आवश्यकता पड़ने पर तुरंत इन रिजर्व का उपयोग करके व्यापार का विस्थापन किया जा सके। ठीक है। कभी कभी फर्म में संचित लाभ होते हैं, इनको साझेदारों के मध्य बंटवारा नहीं किया जाता है। जो जो रिजर्व प्रॉफिट होते हैं उनको इनके मध्य बंटवारा नहीं किया जाता, भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है। ये लाभ सामान्यतः जनरल रिजर्व होते हैं, रिजर्व फंड भी होता है, P&L अकाउंट का क्रेडिट शेयर से होता है, एक्स्ट्रा होते हैं। नए साझेदार इन लाभों का अधिकार नहीं होता है। देखिए साथियों इंपॉर्टेंट है, जो ये रिजर्व होते हैं, जो ये संचय होते हैं, इनमें क्योंकि ये पुराने साझेदारों की संपत्ति होती है तो नए साझेदार अगर आता है कोई तो वो इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। नया साझेदार पुराने रिजर्व में अधिकार नहीं रखता है, क्योंकि ये उसकी संपत्ति नहीं होती है, ये केवल पुराने साझेदारों की संपत्ति होती है, इसलिए वे ही उन पर अधिकार रख सकते हैं। इन लाभ व हानियों संचित लाभ हानि का बंटवारा पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में ट्रांसफर करके किया जाता है। यानी जो जो रिजर्व है उनका बंटवारा करेंगे लाभ हानि का, तो जो पुराने ओल्ड पार्टनर्स है उनको ओल्ड अनुपात में उनके पूंजी खातों में ट्रांसफर करके कर दिया जाता है। ठीक है, रिजर्व का। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि राजेंद्र और सुरेंद्र एक फर्म में पार्टनर है, 4:1 में अनुपात में विभाजन करते हैं। वे 15 अप्रैल 2017 नरेंद्र को फर्म में प्रवेश देते हैं। इस तिथि को फर्म में सामान्य संचय 20,000 और लाभ हानि खाते का नाम शेष 10,000 है। नाम शेष का मतलब लॉस हो रहा है, और अगर क्रेडिट शेष होता तो प्रॉफिट होता है। संचित लाभ व हानि को समायोजित करने के संदर्भ में आवश्यक योजना मतलब एंट्री दीजिए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि ये 20,000 रुपये के सामान्य संचय हैं। अब उनको डिवाइडेड करना 4:1 में। ठीक है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राजेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्र कैपिटल अकाउंट, इनको उनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। 4:1 के रेशियो में 16 और 4,000 हो जाएंगे, 20,000 राशि को बांट देंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो 10,000 रुपया है वो इनका लॉस है, P&L अकाउंट का नाम शेष है, तो नाम शेष को इनके मध्य ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 4:1 में। तो राजेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी जो लॉस है वो ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड अनुपात में बांट दिया जाएगा। ठीक है, 10,000 रुपये, 8,000 और 2,000 रुपये इनके पार्ट्स में आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे बात करेंगे संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्निर्धारण या मूल्यांकन। देखिए जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, यानी संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्निर्धारण या मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है। देखिए क्या होता है कि जब नया पार्टनर आता है उसके पश्चात में कई आवश्यकताएं होती है, नया लाभ विभाजन अनुपात भी याद किया जाता है, त्याग का किया जाता है, गुडविल का मूल्यांकन किया जाता है, संपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन होता है, पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किया जाता है, आदि सब चीज़ें होती है। तो उसके लिए सर्वप्रथम क्या होता है कि जो नया पार्टनर आता है उसमें जो व्यापार में संपत्तियां व दायित्व होती हैं उनके मूल्य में कमी वृद्धि हो सकती है, या उनका जो वास्तविक पुस्तक मूल्य होता है उसमें अंतर हो सकता है। तो उस अंतर को दूर करने के लिए पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किया जाता है, या संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने का कार्य किया जाता है। हो सकता है कई बार कोई एंट्री लिखने से खातों में रह जाती है, अगर उस व्यवहार को दोबारा लिखा जाता है तो स्वाभाविक है कि संपत्तियों